बातें करके हमारे कर्मचारी को अब भटकाना चाहती है। ये सरकार का कर्तव्य नहीं होता। सरकार का कर्तव्य होता है आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, अभी बच्चे पैदा करे हमने, लोग शादी हुई, बच्चे हुए, हमारी जिम्मेदारी है, हम लोगों ने पैदा करा, बाल पोस के बड़े करेंगे, उनकी शादी भी करेंगे, घर भी बनाएंगे, उसके बाद बुढ़ापे में अगर वो नहीं निकले, चलो हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उन्होंने ना करी तो जिम्मेदारी पूरी, तो हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। आज के टाइम में कोई बच्चा किसी की नहीं कर रहा सेवा, हमारे तो इसलिए हम तो इसलिए करें कि हमने पैदा करा और हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिसको हमने पैदा करा धरती पे लाए हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको पढ़ा लिखा कर उसको कामयाब बना। लेकिन जरूरी थोड़ी कल को हमारी सेवा करेंगे, हम कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में, बताओ हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे। वे समर्थन कर रहे हैं नकली लोग, नकली वे अपनी वे ओपीएस छोड़ के जो समर्थन कर रहे हैं ना, जिनको अच्छी लग रही वे यूपीएस में आए और जब बात बताए, जब ज्ञान हो के लिए पैसा क्यों नहीं आ सकता है। जब देश आज़ाद हुआ, गरीब था, तब ओपीएस मिलती थी। अभी हम कहते हैं सीना ठोक के तीसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन चुके हैं, फिर हमारी ओल्ड पेंशन के लिए पैसा क्यों नहीं है। ये सवाल आपको सरकार के नुमाइंदों से पूछना चाहिए। लोगों ने यूपीएस की तारीफ की, पोस्टर बैनर तक लगाया, लेकिन एक सवाल यहाँ पे उनसे पूछने या समझने वाली बात है कि जब वो खुद ओपीएस ले रहे हैं तो वो यूपीएस को क्यों अच्छा बता रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोक टोक मीडिया और हम हैं इस वक्त जंतर मंतर में, जहां पर एक प्रदर्शन चल रहा है ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर। यहाँ पे काफी भारी संख्या में लोग एकत्रित है और देखते हैं क्या कह रहे हैं, ये किस तरह की मांग लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पे आए हैं। सुनाने की कोशिश करेंगे उनके विचार क्या है, इनकी मांग। निरंतर सरकार तक इस तरह से अपनी बातें पहुंचाते रहे और आए दिन धरना प्रदर्शन संगठनों का यहाँ पर चलता रहे। तो आज यहाँ पर ओपीएस की मांग को लेकर, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए इसकी मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचे। इन्हें नई पेंशन स्कीम जो सरकार द्वारा लागू की गई उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनके खिलाफ ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही अपनी ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं कि सदियों से सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन के द्वारा दी जाती है। उनके कई आरोप भी है कि जब सांसद विधायकों को पेंशन दी जाती है तो कर्मचारी सरकारी को क्यों पेंशन नहीं दी जा सकती। तो इन्हीं के साथ इनके विचार आप सभी के सामने पहुंचाने वाले हैं, उनसे बात करेंगे, उनके बाद देखते हैं किस तरह के इनके विचार है। आने वाले युवा पीढ़ी को जिनको हम तैयार कर रहे हैं उनको भी मैडम, सरकार ये कह रही है देश दिवालिया हो जाएगा, आप नहीं चाहते कि कैसे दिवालिया हो जाएगा। पहले जो ओपीएस ले रहे थे तब के हमारा देश और ऊपर उठा है, नीचे नहीं गया। हमने आजादी इसीलिए मिली है सर, क्योंकि हमने अपनी बातें रखी। मैडम, जब जनसंख्या कम थी, कर्मचारी कम थे, लेकिन आप तो कर्मचारी बहुत है ना, तो कर्मचारी है तो क्या हम कर्मचारी तो हैं, लेकिन क्या हम अपने परिवार को नहीं पाले पोसे। हमारा परिवार कहाँ से निकलेगा, इतना खर्चा बढ़ रहा है तो हमें पैसा भी तो उसी हिसाब से मिले, हमारी सुविधाएं भी तो हमें उसी हिसाब से मिले। तो आप नहीं चाहती हो कि और लोग जो गरीब लोग हैं उनके घर में भी चूल्हा मैं तो हम चाहते हैं। तो आप तो जिद पकड़ गए, आप प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल भरोसा है सर, उनको भी तो ओपीएस मिल रही है तो हमें भी मिले, हम भी उनके साथ ही है। मतलब कि नेताओं को पेंशन मिल रहा है उसी तरह आपको भी पेंशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए, हाँ बिल्कुल। इतने साल वो कम टाइम में भी पूरे। सर एक बात बताइए, अभी बच्चे पैदा करे हमने, लोग शादी हुई, बच्चे हुए, हमारी जिम्मेदारी है, हम लोगों ने पैदा करा, बाल पोस के बड़े करेंगे, उनकी शादी भी करेंगे, घर भी बनाएंगे, उसके बाद बुढ़ापे में अगर वो नहीं निकले, चलो हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, उन्होंने ना करी तो जिम्मेदारी पूरी, तो हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। आज के टाइम में कोई बच्चा किसी की नहीं कर रहा सेवा, हमारे तो इसलिए हम तो इसलिए करें कि हमने पैदा करा और हमारी जिम्मेदारी बनती है, जिसको हमने पैदा करा धरती पे लाए हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको पढ़ा लिखा कर उसको कामयाब बना। लेकिन जरूरी थोड़ी कल को हमारी सेवा करेंगे, हम कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में, बताओ हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे। हम रिटायरमेंट के बाद हमें कोई लेने के लिए भी नहीं आएगा रिटायरमेंट के बाद कि चलो जी तुम मैं घर लेके चल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। तो जब नेताओं को मिल रही है, सबको पेंशन मिल रही है, तो हमें क्यों नहीं मिल रही। और जिसको ये फ्री में राशन दे रहे हैं ना, गाँव में जाके देखिए वो राशन जो है ना वो अगले दिन ही रेडियो पे बिक रहा होता है, चावल दाल तेल सबके पास सब कुछ है। फ्री की चीज दोगे तो उसकी ऐसे ही उसकी बेकदरी होगी, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं, हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है। टीचर जितना शांत तो कोई भी नहीं होता, जो बच्चों को सब चीज के लिए तैयार कर रहा है, एक अच्छा नागरिक बना रहा है, समाज में एक अच्छी वो दे रहा है, और हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो ये गलत बात है। सरकार ओपीएस नहीं देगी आपको, क्या रहेगा? देनी पड़ेगी। नहीं सर, ये तो सरकार की जिद होगी, फिर तो दबाने वाली बात होगी ना।
अगर शांति से आंदोलन हो रहा है, हम कोई चीज अपने हक की मांग रहे हैं जो पहले से मिलती आ रही है, देनी चाहिए ना सरकार को वो चीज। मैडम सरकार में आर्थिक बोझ ज्यादा हो जाएगा। कौन कह रहा है आर्थिक बहुत ज्यादा हो जाएगा? सरकार कह रही है, उनके विशेषज्ञ सरकार के कहने से भला कुछ होता है? सरकार तो हर चीज की मना करेगी। सरकार चलाता है। सर ऐसा नहीं है सर, उससे नहीं हो रहा सर। जो फ्री की चीजें दे रहे हो आप, वो क्यों दे रहे हो? उससे तो नुकसान हो रहा है देश का। क्यों दे रहे हो आप फ्री में? फ्री की चीज की तो कभी भी वैल्यू नहीं होती। क्यों दे रहे हो आप गाँव में फ्री का राशन? रोजगार दो लोगों को, बढ़ाओ रोजगार दो। फ्री की चीज क्यों दे रहे? अगर यूपीएस सर मैंने देखा है, मैं गाँव से हूँ, मैंने देखा है कि आज राशन मिल रहा है, अगले दिन गाँव में रेडियां आ रही है, उनपे किलो किलो का बिक रही है, दाल बिक रही है, चाहे वो भर भर के कट्टे बोरियां लेके जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये नहीं सर, ये तो सब वोट के लिए हो रहा है सर कि छोटे तबकों को दो और अपना वोट लो, ये चीजें नहीं। मैम अगर ओपीएस ओल्ड पेंशन सर्विस इतनी समस्या हो रही थी तो सरकार ने बंद क्यों किया? सर ये तो सरकार जाने सरकार क्यों बंद कर रही है। हाँ। ये हमें क्या पता क्यों बंद कर रही है, क्या राजनीति है सर, इस बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा ये तो सरकार ही नहीं समझ पा रही एनपीएस हित में है। अब 20 साल के बाद सरकार ही यूपीएस बेहतर बता रही है, तो सबसे पहले एनपीएस को बेहतर बता रही थी, आज यूपीएस को बेहतर बता रही है। और हमारे एक तो इस प्रकार की जो ये बातें करके हमारे कर्मचारी को अब भटकाना चाहती है, ये सरकार का कर्तव्य नहीं होता। सरकार का कर्तव्य होता है आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, ये सरकार को कदर होगी, हमारी इज्जत होगी, नहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन सरकार के लोग कहते हैं कि इतने कर्मचारी है कैसे पेंशन दे पाएंगे? अच्छा, आर्थिक बोझ हो जाएगा सरकार। और कितने हजार एमएलए हैं, कितने सांसद हैं, वे ले रहे हैं, उनसे भी तो आप सवाल करो कि आप भी तो यूपीएस ले लो। जी इतनी अच्छी है यूपीएस, हाँ वे भी तो ले इसको। नेताओं को पेंशन मिलेगा लेकिन कर्मचारियों का नहीं। हाँ यही तो, ये नेता को एक नहीं कहीं पेंशन ले रहे हैं नेता, ये नहीं चलेगा। कहीं पेंशन ले रहे हैं। अरे आप राज्य में चुनाव है तो आप लोग सड़कों पर उतर गए मोदी जी का विरोध करने के। नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे। विरोध तो जिन राज्य में चुनाव हो रहा है वो बता देंगे, रिजल्ट आ रहे हैं तो वो अपना आप पता चल जाएगा। वहाँ सब खुश है, मोदी जी कह रहे हैं कि सब रिजल्ट बताएगा ना। अब वो खुश है नहीं है, रिजल्ट बता देगा। रुकता हुआ आप कुछ दिन। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मोदी जी से बड़ा जुमलेबाज तो इस धरती पर हुआ ही नहीं। इस देश में कोई इतना बड़ा जुमलेबाज नहीं, इतने मोदी जी है। मोदी जुमलेबाज, हाँ, लेकिन अब वो चलने वाले नहीं है, अब रियलिटी चलेगी। आप समझ नहीं पा रहे यूपीएस को, नहीं समझ रहे हैं। यूपीएस में कुछ नहीं है। यूपीएस में पहले का शिक्षित समाज है, सब टीचर हैं, सब ऐसे नहीं है कि भाई कोई ऐसे उठ के आगे हाँ चलो भाई रैली में चल रहे हैं। कुछ लोग तो समर्थन कर दिए ना, जब कोई समर्थन नहीं कर रहा, नहीं कर, ये सब उनके समर्थन वे लोग कर रहे हैं भाई साहब जो ओपीएस ले रहे हैं, वे समर्थन कर रहे हैं। नकली वे अपनी, हाँ वे ओपीएस छोड़ के जो समर्थन कर रहे हैं ना, जिनको अच्छी लग रही, वे यूपीएस मायर जब बात बताए, जब ज्ञान हो। सरकार के आदमी इसमें पेंशन लेने वाले भी असली नकली हैं। और क्या, बस जो सरकार का आदमी हो बोले कि हाँ मिल अच्छी है, नेता खुद क्यों ले लेते? पर नेता खुद लो, सारे नेता ओपीएस। पहले बात कर लें कि पुरानी पेंशन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आप घर पे रहते हैं, अपने समाज में, मोहल्लों में, आसपास देखते होंगे कुछ बुजुर्ग होंगे जिन्हें पुरानी पेंशन मिलती होगी, उनकी दिनचर्या या उनकी लाइफ स्टाइल, और कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें पुरानी पेंशन नहीं मिलती या कोई पेंशन नहीं मिलती। उनकी लाइफ स्टाइल से तुलना कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि पुरानी पेंशन आपके लिए कितनी ज़रूरी है। रही बात, कुछ साथी सोचते हैं कि हम बाद में संघर्ष कर लेंगे या अभी नहीं, बाद में, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, आप कई लोगों का बचपन गांव में बीता होगा। गांव में आप देखते होंगे घास फूस के छप्पर की मरम्मत हमेशा जब सूरज बहुत तेज चमकता है तब की जाती है, ताकि बारिश में वो टपकेगा। तो अभी हमारी युवा अवस्था या जवानी का सूरज चमक रहा है, यदि बुढ़ापे के लिए हम अभी संघर्ष कर लेंगे तो हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो जाएगा। बुढ़ापे में हमारे पास ना ऊर्जा होगी ना समय होगी, तब हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। सर्वप्रथम मंच पर बैठे सभी पदाधिकारियों को मैं नमस्कार करता हूं, सबका सम्मान करता हूं। सबके सहयोग और सबके संघर्ष से आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं पुरानी पेंशन के लिए। पहले ओपीएस से एनपीएस आई 2004 के बाद।
तब हमारे संगठन के लोगों ने मुंह पे ताला लगा कर रखा था। आज हम उनसे सवाल पूछते हैं। आज समय है, आप संघर्ष कर लीजिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी। जब एनपीएस से यूपीएस हुआ तो आप चुप क्यों थे, उसे ओपीएस में क्यों नहीं बदलवाए? तो ये मौका है, आप अपना समय दीजिए, अपनी ऊर्जा लगाइए ताकि हमारा बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। जो भी एनएमओपीएस का प्रोग्राम हो, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का, आप उसमें ज़रूर शामिल होइए। तमाम तरह की चीज़ें चलती हैं, सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं हैं। सारी चीज़ों के लिए पैसे हैं, ओपीएस के लिए पैसे नहीं हैं। इस देश में कहा जाता है 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? जब 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन के लिए पैसा आ सकता है तो कुछ लाख कर्मचारियों को पेंशन के लिए पैसा क्यों नहीं आ सकता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों का हज़ारों करोड़ों में लोन या कर्ज माफ़ कर दिया जाता है, उसके लिए जब पैसा आ सकता है तो आपके लिए क्यों नहीं आ सकता है? बहुत सारे लोग हैं, लोन लेते हैं हज़ारों करोड़ का, देश छोड़कर विदेश में भाग जाते हैं। बैंक उनके पैसों को मैनेज कर लेता है गवर्नमेंट के कहने से, तो हमारे लिए पैसा क्यों नहीं आ सकता है? जब देश आज़ाद हुआ, गरीब था, तब ओपीएस मिलती थी। अभी हम कहते हैं सीना ठोक के तीसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन चुके हैं, फिर हमारी ओल्ड पेंशन के लिए पैसा क्यों नहीं है? ये सवाल आपको सरकार के नुमाइंदों से पूछना चाहिए। और हमारे जो यहाँ पे मीडिया बंधु आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। उन्हें भी जब मौका मिले वो हमारी बात रखते हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद। और सरकार से भी वो हमारी बात पूछते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आगे की कड़ी में हमारे टीम के बाकी पदाधिकारियों आपको संबोधित करेंगे और इस पे बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात यही कहूँगा कि अपनी पेंशन के लिए आपको समय देना पड़ेगा। जैसे आप सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग, शाम को गुड नाइट का मैसेज भेजते हैं, तमाम तरह के जोक्स फॉरवर्ड करते हैं, तो 24 घंटे में कम से कम एक स्टोरी, एक मैसेज या एक पोस्ट सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी पेंशन से रिलेटेड ज़रूर लिखें, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं है या जब तक कहता नहीं है, माँ भी उसे खाना या दूध नहीं देती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ये उसे चाहिए होगा। तो गवर्नमेंट को बताना होगा कि हमारे लिए सिर्फ ओपीएस ज़रूरी है, हमें यूपीएस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूपीएस में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। सरकार वेट कर रही है अभी हमारी प्रतिक्रियाओं का। आज यहाँ पे एनपीएस से ज़्यादा हम यूपीएस का विरोध करने आए हैं, क्योंकि यूपीएस अभी कुछ दिनों पहले ही आया हुआ है। तो हम आक्रोश व्यक्त करें, रोज़ लिखें, सरकार के इस निर्णय के खिलाफ लिखें, अपने हक के लिए लिखें, ताकि उसे पता चले कि कर्मचारियों को यूपीएस नहीं चाहिए, उसे केवल ओपीएस चाहिए। कुछ संगठन के लोगों ने यूपीएस की तारीफ की, पोस्टर बैनर तक लगाया, लेकिन एक सवाल यहाँ पे उनसे पूछने या समझने वाली बात है कि जब वो खुद ओपीएस ले रहे हैं तो वो यूपीएस को क्यों अच्छा बता रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।